हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट प्लान फंड ग्रोथ के बारे में। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी डायरेक्ट फंड ग्रोथ है, इसने पिछले 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी डायरेक्ट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने सालों में आपका पैसा यहाँ पे डबल होगा। बात करें एसआईपी पे कितने दिनों पे डबल होगा और वन टाइम में कितने दिनों में डबल होगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, इसका फंडामेंटल क्या है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके रिटर्न के ऊपर में। तो पिछला 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 1.86% का रिटर्न है 1 महीने में। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं। जो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 27.65% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 60.45% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 34.53% का रिटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपेरेटली। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 25.47% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, एनुअल रिटर्न है 22.87% का। ये तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 169 रुपया 42 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 11,397 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किया होता तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करते हैं 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 76,405 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,92,557 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,85,986 रुपया। यहाँ से देखें तो आपका जो मंथली एसआईपी करते हैं उस पैसा को डबल होने में करीब आपका 4 साल का टाइम लगेगा यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं। तो बात करें यदि आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इस म्यूचुअल फंड में एक बार डाल दिया तो 1 साल में जो आपका 1 लाख रुपया है वो बन जाता है 1,60,450 रुपया। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया जो होगा वो बन जाएगा 2,43,477 रुपया। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया हो जाता है 3,10,956 रुपया। तो यहाँ से बात करें यदि आप वन टाइम करते हैं तो वन टाइम में जो आप डाटा कंप्लीटली देख सकते हैं करीब जो है 2 साल का टाइम लगेगा। यदि आप यहाँ पे वन टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करते हैं कोई भी पैसा तो डबल होने में 2 साल लगेगा और मंथली एसआईपी के थ्रू आपका पैसा 4 साल में डबल हो रहा था। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या करें, वन टाइम करें या फिर एसआईपी करें। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। यदि आपके पास पैसा हो तो आप वन टाइम के पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप कहीं पे काम करते हैं और मंथली आपका पैसे का सोर्स है तो फिर आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 90 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। दीपक नाइट्रेट्स लिमिटेड जो कि केमिकल्स के क्षेत्र पे है। कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड जो कि कंज्यूमर पे है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सर्विस पे है। कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी पे है। ज्योति लैब्स लिमिटेड जो कि कंज्यूमर स्टेप्स पे है। करूर व्यासा बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। उसके बाद आता है जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे आती है। अब इसके हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 93.3%, कैश पे है 6.5% और डेबिट पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19%, कैपिटल गुड्स पे है 12.9%, कंस्ट्रक्शन पे है 12.6%, सर्विस पे है 10.9%, अदर पे है 9.8%, टेक्नोलॉजी पे है 8.5%, केमिकल पे है 8%, हेल्थ केयर पे है 7.7%, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.5% और कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट पे है 5.2%। अब हम लोग इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीबी रेशियो है पीई रेशियो है
27.86 और पीबी रेशियो है 4.06 का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर देते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 का भी कर सकते हैं। एसआईपी मिनिमम एसआईपी जो है 500 रुपया का सेट किया गया है इसके अंदर। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो एक साल में जो फंड रिटर्न है वो 60.5 का है, 3 साल में 34.5 का है, 5 साल में 25.5 का, एनुअल 22.9 का है। वही इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 54.3 रहता है, 3 साल में 31.8 रहता है, 5 साल में 27.2 रहता है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 12वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 8वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 15वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स हैं वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.93% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड मैनेजर की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड जो कि टोटल असिस्ट के बेस पे इंडिया में नंबर 1 पे है और ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 1996 को। टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 84,327 करोड़ का। हम लोग इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी डायरेक्ट फंड ग्रोथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 1996 को। आर जनकीरमन, श्रीकेश नैयर, हरी श्याम सुंदर जो है ये करंट फंड मैनेजर है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी डायरेक्ट फंड ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 84,327 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 169 रुपया 42 पैसा देखा गया है। इसमें हम लोग बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड द फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी डायरेक्ट फंड ग्रोथ काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो इसमें सेट किया गया 500 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम इसमें 5,000 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप एक साल के अंदर इसमें पैसा निकालते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।